हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 8 हनी ड्यू से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द सुनामी, है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में, जो कि 26 दिसंबर 2004 को आई थी और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। बहुत से लोग उसमें मरे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं और ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने मतलब हिम्मत दिखाई थी, समझदारी से काम लिया था और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी बचाने की कोशिश की थी। कुछ ही बचा ली थी, कुछ को बचाते बचाते अपनी जान भी गंवा दी थी। जानवरों के साथ क्या हुआ, है ना, इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीटली। सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब सुनामी क्या होता है? सुनामी होती है समुद्र के अंदर आती है, धरती के नीचे भूकंप आता है ना, तो उससे क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है ना, वो ऊंची ऊंची लहरें बनके बहुत तेज गति से आता है ना। तो उससे क्या होता है, जो इसके आसपास का सब कुछ होता है ना, वो पानी में बह जाता है, तबाह हो जाता है। इतनी विशाल तेज पावरफुल वेव्स होती है। और 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar एंड तमिलनाडु कोस्ट। अब 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, उसने प्रभावित किया था थाईलैंड को। भारत के बहुत से हिस्से हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट, है ना। तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, उनको वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी इसकी वजह से। एंड हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई है लोगों के साहस की, हिम्मत की, समझदारी की और किस तरीके से उन्होंने बचाव किया, अपना भी और लोगों का भी। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने तो सेक्रीफाइस किया अपनी जान का दूसरों को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो ना। वाइल्ड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, क्या उनको ये समझ होती है, ये पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? ऐसे इनको पहले से पता चल जाता है? कुछ ऐसे सेंस उनके पास होती है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियां यहाँ पर दी गई हैं इस चैप्टर में, जिनसे हाँ एक्चुअली उनके अंदर ये समझ होती है, उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ घटने वाला है, ऐसा है ना। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। तो ये जो कहानी ली गई है, ये अंडमान और निकोबार आर्चिपेलागो से ली गई है। आर्चिपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी, यानी कि द्वीपों का समूह होता है और जिसके आसपास के एरियाज होते हैं उनको आर्चिपेलागो बोल देते हैं, द्वीप समूह जैसे हिंदी में कहते हैं। So Ignatius was the manager of cooperative society in Capture। तो यहाँ पर इग्नेशियस की स्टोरी दी गई है, जो कि मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कच्छल में। His wife woke him up at 6 AM। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठा दिया नॉर्मली रोज की तरह, because she felt an earthquake। और क्यों उठा दिया 6 बजे? क्योंकि उसको महसूस हुआ कुछ भूकंप जैसा। earthquake मतलब भूकंप। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो इग्नेशियस ने क्या किया, जो उनका टीवी सेट था ना, उसको उठाकर नीचे रख दिया ताकि वो गिरकर टूट ना जाए, नुकसान ना हो जाए। Then the family rushed out of the house। और वही हुआ जैसा कि नॉर्मली होता है, जब भी कभी पता चलता है कि भूकंप आ रहा है तो सब लोग क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, इग्नेशियस भी अपनी फैमिली के साथ बाहर भागा घर से। When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion। लेकिन अब जब कंपन होने लगा था धरती में, तो वो जब कंपन रुका ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है ना, धीरे धीरे उसका पानी जो है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। नॉर्मल जैसे होता है शांत, वैसे नहीं था। ठीक है, और अफरा तफरी मच गई थी, वहां पर घबराहट मच गई थी। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's brother and rushed in the opposite direction। अब अफरा तफरी में, घबराहट में, chaos का मतलब होता है अफरा तफरी। तो बच्चे थे ना, 2 बच्चे थे उनके, उन्होंने क्या किया, अपने मम्मी पापा का, भाई का हाथ पकड़ लिया और भागी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उल्टी दिशा में। नेवर सॉ दैट अगेन। और इग्नेशियस ने उनको देखा नहीं कभी। His wife was also swept away। और साथ ही साथ जो इग्नेशियस की पत्नी थी ना, वो भी पानी में बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved। और वो 3 बच्चे जो इग्नेशियस के साथ आए थे, सिर्फ वही बच पाए, वो भी इग्नेशियस की वजह से।
संजीव was a policeman serving in the Cashel Island of the Nicobar group of island। तो संजीव जो है यहाँ पर उसकी कहानी दी गई है, जो कि एक पुलिसमैन था और कशल में ड्यूटी करता था निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, है ना। तो somehow managed to save himself, उसने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, his wife and his baby daughters from the waves, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को भी बताया समुद्र की विशाल लहरों से जो कि उठ रही थी। But then he heard cries of help from the wife of John the guest house cook, लेकिन तभी क्या होता है, उसको आवाज सुनाई दी अपने गेस्ट हाउस कुक की पत्नी की। गेस्ट हाउस कुक का नाम है यहाँ पर जॉन। तो उसकी पत्नी की आवाज आई जो कि चिल्ला रही थी हेल्प के लिए कि मदद करो मदद करो। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और जब संजीव ने ये आवाज सुनी ना तो वो उसको बचाने के लिए पानी में ही कूद कर बोथ, लेकिन वो दोनों के दोनों बह गए। ना तो संजीव बच पाया उसको बचाने के चक्कर में, ना ही वो बच पाया। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। अब यहाँ पर बात हो रही है मेघना की, क्योंकि 13 साल की बच्ची थी, वो भी बह गई थी अपने मम्मी पापा और 70 और लोगों के साथ। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her। अब वो जो बच्ची थी मेघना जिसका जिक्र है, वो 3 दिन तक पानी में बहती रही। उसको मिल गया था एक लकड़ी का दरवाजा, तो उसके सहारे वो पानी में 3 दिन तक बहती रही। ठीक है जी। और उसने 11 बार देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए, है ना। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो कि मदद कार्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस टाइम पर उड़ते रहते हैं, वो देखे 11 बार। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स में जो लोग थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा, वो नहीं देख पाए थे। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। और बहते बहते वो पहुंच गई समुद्र के किनारे पर। ठीक है, एक लहर ने उसको बहते बहते समुद्र के किनारे पर पहुंचा दिया और उसको पाया गया चलते हुए समुद्र के किनारे बेहोशी में। अलमाज जावेद was 10 years old। अब यहाँ पर जो दूसरी कहानी दी गई है वो दी गई है अलमाज जावेद की, जो कि 10 साल की थी। And she was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had Carmel Convent School है, Carmel Convent School में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, और वहाँ पर जो उसके पिता है वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। हर मदर राहिला's home was नॉन-कवरिंग आइलैंड, और उसकी मम्मी जिसका नाम है राहिला, उनका घर था नॉन-कवरिंग आइलैंड में। ठीक है, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली थी वहाँ पर गई थी क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremor came early in the morning, the family was sleeping। अब जिस टाइम पर ये सुनामी की लहर उत्पन्न हुई थी, जो कंपन आया था ना, उस टाइम पर जो पूरा परिवार था वो सोया हुआ था। अलमास फादर saw the sea वाटर रीसेट, और अलमास के जो फादर थे उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है। रीसेट का मतलब पीछे हटना है। अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और जो ये समुद्र का पानी जो पीछे हट रहा है तेज गति से वापस आएगा उठकर, है ना। And he woke everyone and tried to rush them to a safer place, और उन्होंने तुरंत उन सबको उठाया, फैमिली के लोगों को, और उनको कोशिश की सेफर प्लेस पर ले जाने की, है ना। एंड एज दे रन her grandfather was hit on the head with something and he fell down। और उस टाइम पर जब वो भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, तो जो ग्रैंडफादर थे ना, उनके सर पे कुछ चीज लगती है तेज गति से आके, और वो गिर जाते हैं। Her father rushed to help him, और जो उसके पिता थे वो उनको बचाने के लिए, मदद करने के लिए भागते हैं। Then came the first giant wave that swept both them away, और उसी टाइम पर क्या होती है, समुद्र की एक विशाल लहर उठकर आती है ना, और वो बाहर ले जाती है अपने साथ दोनों को, पिता को भी और ग्रैंडफादर को भी। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her। अब अलमास की मम्मी और उनकी आंटी जो थी ना, उनको मिल गया था एक कोकोनट का ट्री, तो उसकी पत्ती को पकड़कर बहुत देर तक वो आवाज लगाते रहे आलमा को, है ना। क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना।
A wave uprooted the tree and they were washed away. और तभी क्या हुआ, एक बड़ी सी लहर आई विशाल और उस पेड़ को उखाड़ दिया, और जो अल्मास की मम्मी थी और जो आंटी थी ना जो उसको बुला रहे थे वो भी बह जाते हैं उस पानी के अंदर। अल्मास saw a log of wood floating. अल्मास ने देखा एक बड़ा सा पेड़ का तना बहकर आ रहा था। And she climbed onto it. तो वो चढ़ जाती है उस लॉग के ऊपर। and then she fainted. और वो बेहोश हो जाती है। When she woke up, she was in a hospital in Camorta. और जब वो उठी तो उसने अपने आप को पाया कैमोर्टा के हॉस्पिटल में। From there she was brought to Port Blair. और वहां से उसको Port Blair ले जाया गया। And the little girl does not want to talk about the incident with anyone. और वो छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उस घटना के बारे में किसी से भी बात करना वो नहीं चाह रही थी। She is still traumatized. अभी भी सदमे में थी। ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है सदमे में होना, आघात लगना, कोई अचानक से ऐसी चीज घटित होना जिसके बारे में जिसको कि आप सोच कर ही डर जाओ। तो सदमे में थी बहुत ज्यादा अभी भी। नाउ यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है टिली स्मिथ की, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी जिसने कि बहुत से लोगों को बचाया। चलिए पढ़ते हैं। नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड से एक स्टोरी दी गई है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रेस्टोरेंट रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथर्न थाईलैंड में जो स्मिथ फैमिली थी वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। टिली स्मिथ वाज अ 10 years old school girl. अब टिली स्मिथ जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो 10 साल की स्कूल गर्ल थी, लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 years old. और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। और उसके जो मम्मी पापा थे उनका नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. 26 December 2004 का दिन था and deadly tsunami waves were already on their way. और जो भयानक सुनामी की लहरें थी ना वो ऑलरेडी अपने रास्ते में थी, मतलब कि आने वाली थी। They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. और जो पानी था ना वो बढ़ रहा था, है ना, बढ़ रहा था। swelling का मतलब ऊपर उठना, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था और धीरे धीरे बढ़ के आगे आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद आया the beach was getting smaller. जो बीच है वो धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है, स्मॉलर बहुत छोटा होता जा रहा है। I did not know what was happening. और उन्होंने ऐसा पहले भी कभी घटित होते हुए देखा नहीं था, तो सोचती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसको कुछ महसूस हुआ कि something भयानक होने वाला है कुछ। Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. और उसको उस टाइम पर याद आता है ज्योग्राफी का एक लेसन जो कि उसने पढ़ा था इंग्लैंड में क्लास के दौरान करीब 2 हफ्ते पहले, जब वो थाईलैंड में आए थे अपने फैमिली के साथ। उससे 2 हफ्ते पहले टिली saw the sea slowly rise. टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे करके उठ रहा है ना, एंड स्टार्ट टू फॉर्म। और उसमें धीरे धीरे करके उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे। फॉर्म का मतलब झाग बनना। बबली एंड फॉर्म वर्लपूल्स। और उसके अंदर ना क्या होना शुरू हो गया, वर्लपूल बनना शुरू। वर्लपूल मतलब जिसे हम भंवर कहते थे, कई बार आपने देखा हुआ टीवी वगैरह में, जो समुद्र का पानी होता है ना उसके अंदर गड्ढा सा जैसे बने रह जाता है, सारा बहुत बड़ा सारा का सारा जो पानी है ना उसमें गिरने लगता है, तो उसके अंदर से कोई भी बच नहीं पाता। अगर कोई नाव है, कोई जहाज है या कुछ भी है तो उसके अंदर से चला जाता है, तो बाहर नहीं निकल पाता, वो डूब भी जाता है। तो इस तरह के भंवर जो थे वो समुद्र में बन रहे थे। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. तो उसको याद आया कि उसके टीचर ने उसको एक वीडियो दिखाई थी, है ना, जिसमें कि तूफान, जिसमें कि सुनामी का जिक्र था, जो कि आई थी हवाई आइलैंड में 1946 में। और ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने क्लास में वो वीडियो दिखाया था और and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide. और उनको बताया था कि जो सुनामी है वो कैसे आती है, वो अर्थक्वेक के कारण आती है या फिर वोल्केनो ज्वालामुखी फटने के कारण आती है या फिर लैंडस्लाइड होने के कारण आती है ना। So they started to scream at her family to get off the beach. और जो टिली थी ना, जब उसको ये सब याद आ रहा समझ आई तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया जोर से, ताकि अपनी फैमिली को बचा सके, बीच से वापस
ला सके। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, और उसने अर्थक्वेक के बारे में ज्यादा बातें करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया अपनी फैमिली को, ठीक है। और मतलब पागल जैसे भी हो गए थे। हिस्टोरिकल का मतलब पागलों की तरह हरकत करना, मतलब चिल्लाना, जोर से रोना, दहाड़ना, वैसी चीज करना, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो ऐसी वो हो गई थी, क्यों? क्योंकि उसको डर था कि मेरी जो फैमिली है वो सुनामी में खत्म ना हो जाए, है ना। Said her mother, Perry, I did not know what a tsunami was. तो उसकी मम्मी जब देखती है अपने बेटी को इस तरीके से परेशान, तो कहती है कि मैं तो कुछ नहीं जानती सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो कहती है कि मुझे तो नहीं पता था सुनामी क्या होती है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा बहुत ज्यादा परेशान, तो डरे हुए, तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। And Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. और टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी बहन को उस बीच से दूर एक स्विमिंग पूल जो कि होटल में था वहां पर ले जाते हैं। A number of other tourists also left the beach with them. और जब लोगों ने देखा उनको वहां से जाते हुए, तो बाकी सारे जो लोग थे वो भी उनके साथ साथ वहां से बीच को छोड़कर आ जाते हैं। Then it was if the entire sea had come out after them. और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे कि पूरा जो समुद्र है उनके पीछे भागा आ रहा है, ऐसा लगा। मतलब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया था, लहर काफी ऊंची उठ गई थी, है ना। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. और अगर वो बीच पर ही रहते ना तो शायद जिंदा नहीं बच पाते, बह जाते बाकी लोगों की तरह। The Smith later met other tourists who had lost entire families. और उसके बाद स्मिथ बाकी लोगों से भी मिले जिन्होंने कि अपने परिवार को खो दिया था इस सुनामी में। Thanks to Tilly and her geography lesson that they had been forward. और वो सबके सब उस टाइम पर टिली को थैंक्स कहते हैं, टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बच पाए। ज्योग्राफी लेसन में उसने जो पढ़ा था, सीखा था, उसकी वजह से उसको पहले से अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। वो सचेत हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार वालों के साथ साथ बाकी लोगों की भी जान बचाई थी। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो जो टिली थी वो वापस चली गई अपने इंग्लैंड के स्कूल में, और उसने वहां जाकर अपने सहपाठी को बताया कि क्या क्या चीज उसने फेस की, पूरी कहानी भयानक जो उसने फेस किया था वो बताती है अपने क्लासमेट्स को। Look carefully at the picture of the boy and his dog. यहाँ पर ये लड़का दिया हुआ, उसके साथ एक डॉग है, क्या रिलेशन है इसका, चलिए पढ़ते हैं। Before the giant waves slammed into the coast, India and Sri Lanka, wild domestic animals seemed to know what was about to happen. अब जो giant waves थी, जो समुद्र की थी, जो ऊंची ऊंची सुनामी की लहरें थी, वो पहुंचती इंडिया और श्रीलंका तक। जो जंगली जानवर थे, जो डोमेस्टिक पालतू जानवर थे ना, उनको ये अंदाजा लग गया था, शायद वो जान गए थे कि क्या होने जा रहा है। So they fled to safety. तो इसीलिए वहां से अपनी सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं, है ना। फ्लैट का मतलब होता है भागना, अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. जो आई विटनेस थे, जिन्होंने ये सब देखा था होते हुए, उन्होंने कहा कि जो एलिफेंट थे ना वो जोर से चिल्लाने लगे थे और ऊंची जगह पर भाग गए थे। The low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और साथ ही साथ जो बाकी सारे dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और क्या हुआ कि जो डॉग्स थे ना, उन्होंने मना कर दिया अपने घरों में आने से, मना कर दिया डॉग्स ने बाहर जाने के लिए, है ना। जहाँ की पहले डॉग बहुत खुश होते थे कि उनको बाहर ले जाया जाए, घुमाया जाए, उन्होंने मना कर दिया था जाने से। साथ ही साथ जो फ्लेमिंगो यानी कि जो हंस थे वो भी अपना जगह को छोड़ दिया था जहाँ पर कि वो रहते थे। और साथ ही साथ जो जू एनिमल्स थे वो भी इधर उधर भागने लगे थे शरण पाने के लिए। और ऐसा लगा था सबको देखकर कि वो कभी भी वापस यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। इंटाइज का मतलब होता है ललचाना, आकर्षित होना, है ना।
Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. कुछ लोग ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि जो जानवर होते हैं ना उनको पता होता है, उनके अंदर एक सिक्स सेंस होती है कि क्या होने वाला है, धरती में कंपन होने वाला है, धरती में कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है, महसूस उनको हो जाता है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. और साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं इतनी ज्यादा पावरफुल उनकी हियरिंग होती है कि वो अंदाजा लगा लेते हैं धरती के अंदर उठने वाला जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है उसको. एंड दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. और वो पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है, कुछ भयानक घटित होने वाला है, कुछ सुनामी जैसा या भूकंप जैसा, लैंडस्लाइड जैसा, है ना. We cannot be sure whether animals have sixth sense or not. अब इस चीज में तो हम ज्यादा आश्वस्त नहीं है, श्योर नहीं है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसके अंदर सिक्स सेंस होती है या नहीं. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन ये जो सुनामी है ना, इसके अंदर करीब सभी देशों की बात अगर हम करें 1,50,000 लोग मारे गए थे दर्जनों कंट्रीज में, ठीक है, लेकिन ज्यादा जानवरों की मारे जाने की खबर नहीं आई थी. Along India's Canberra coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब यहाँ पर बात की गई है इंडिया के कैनलोर कोस्ट की. वहां पर हजारों लोग जो थे ना वो मारे गए थे. पेरिश का मतलब मारे जाना, लेकिन बुफेलोज, गोट्स और डॉग्स ये सब पाए गए कि कोई भी नुकसान इनको नहीं हुआ है, सेफली वो बच गए थे, मतलब बच गए थे उसे. याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. अब याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वो फेमस है काफी. बहुत सारी वैरायटी के जानवर वहां पर पाए जाते हैं, जिनमें एलिफेंट है, लियोपार्ड है, 130 अलग बर्ड्स की जातियां वो पाई जाती है. 60 visitors were washed away from the Patnangla beach inside the parks. तो करीब 60 विजिटर्स थे जो वहां से बह गए थे पटनांगला बीच से, है ना. बट नो एनिमल्स कार्कसेस वर फाउंड. लेकिन जानवरों की कोई भी लाशें, शव नहीं पाई गई थी. कार्कसेस से मतलब लाशें, कंकाल वगैरह उनको बोल देते हैं. एक्सेप्ट फॉर 2 water buffaloes. सिर्फ 2 भैंसें थी पानी की जो कि पाई गई थी मरे. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach. अब कह रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि सुनामी आने से 1 घंटा पहले ही लोगों ने देखा याला नेशनल पार्क में, महसूस किया इस चीज कि 3 हाथी जो थे ना वो तेज गति से भाग रहे थे पटनांगला बीच से, है ना. शायद उनको ये महसूस हो गया था कि सुनामी आने वाली है, तो सेफ प्लेस की तलाश में भाग रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. अब यहाँ पर एक श्रीलंकन जेंटलमैन की बात बताई गई है. उन्होंने कहा कि उनका जो डॉग था ना उसने भी बाहर जाने से, डेली रूटीन के लिए उसको बाहर घुमाने फिरने ले जाता था, तो उसने भी उस दिन जाने से मना कर दिया था. They are usually excited to go on this outing. और जो डॉग्स थे ना वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि इनको बाहर ले जाया जाए, लेकिन उस दिन वो भी जाने के लिए तैयार नहीं थे. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और अपनी जान बचा ली. तो इससे ये पता चलता है कि जानवरों के अंदर सेंस होती है, वो पता लगा लेते हैं कि कोई सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला. सो आई होप कि चैप्टर आपको समझ आया होगा. ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.